हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए जरा, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया है आपके साथ में। जो मैंने फर्स्ट पार्ट है वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा स्कूल के चैनल पर, और जो सेकंड पार्ट है वो मैंने आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में दे रखा है। आज ये थर्ड पार्ट होगा जिसमें हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। इसके सेकंड पार्ट में मैंने आपके साथ में इसका एक इलस्ट्रेशन यानी कि एग्जाम्पल डिस्कस किया था। तो अब जो हम बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अकाउंटिंग इक्वेशन का। इसमें 3 ट्रांजेक्शन दी हुई हैं। पहली ट्रांजेक्शन क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹45,000, ओपन ए बैंक अकाउंट विद ए डिपॉजिट ऑफ ₹4,500 और बॉट गुड्स फ्रॉम MS सन एंड कंपनी फॉर ₹11,200। तो मैं पहले बात करता हूँ बिजनेस स्टार्ट करने की। देखो, जब भी बिजनेस स्टार्ट का होगा तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन पर। पहले हम लिखते हैं यहाँ पर बिजनेस स्टार्टेड। बिजनेस स्टार्टेड तो देखो हमारी दो तरफ इक्वेशन है, असेट्स लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो असेट्स वाली तरफ तो हमारा कैश बढ़ जाएगा क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है। कैश कितने रुपए का कैश आ रहा है? 45,000 का, 45,000। और इधर की तरफ हमारी क्या बढ़ जाएगी? कैपिटल कितने रुपए की? 45,000 की। तो ये इसके इक्वल हो गया। इस तरीके से हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी होती है। सेकंड ट्रांजेक्शन देखो, ओपन ए बैंक अकाउंट विद ए डिपॉजिट ऑफ ₹4,500। आपने कुछ पैसे बैंक में जमा करे, डिपॉजिट करे 4,500 रुपए। तो आपके पास देखो क्या फर्क पड़ेगा, अमाउंट डिपॉजिट इन बैंक। तो बैंक का बैलेंस तो बढ़ जाएगा लेकिन कैश का बैलेंस आपका कम हो जाएगा। तो यहां पर मैं ऐड कर देता हूं प्लस बैंक। कितने रुपए आप बैंक में जमा कर रहे हो? 4,500 रुपए। तो बैंक का बैलेंस 4,500 से बढ़ेगा और कैश का बैलेंस 4,500 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये बढ़ेगा वो कम हो जाएगा। तो एक बैलेंस घट गया, दूसरा बैलेंस बढ़ गया। इधर कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये हमारी एक न्यू इक्वेशन बन गई। न्यू इक्वेशन न्यू इक्वेशन क्या बन गई? 45,000 में से ये माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 40,500 प्लस बैंक का बैलेंस कितना हो जाएगा? 4,500 और कैपिटल का बैलेंस कितना रहेगा हमारे पास? 45,000। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। थर्ड ट्रांजेक्शन, बॉट गुड्स फ्रॉम MS सन एंड कंपनी फॉर ₹11,200। आपने गुड्स परचेज करे 11,200 के, लेकिन आपने ये परचेज करे MS सन एंड कंपनी से और वो भी क्रेडिट परचेज करे हैं। तो देखो जरा थर्ड ट्रांजेक्शन, बॉट गुड्स फ्रॉम MS सन एंड कंपनी। अब जब आप गुड्स परचेज करोगे तो एंट्री तो वैसे हम परचेज अकाउंट डेबिट टू MS सन एंड कंपनी बनाते हैं, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन में जो परचेज गुड्स हम कर रहे हैं उसको हम स्टॉक के रूप में लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा? यहाँ पर हमारे पास स्टॉक बढ़ जाएगा। अब हम ये नगद नहीं खरीद रहे। अगर नगद खरीद रहे होते तो कैश या बैंक का बैलेंस कम हो जाता। हम इनको उधार खरीद रहे हैं, तो जिनसे हम उधार खरीदते हैं वो होते हैं हमारे सप्लायर यानी कि क्रेडिटर। तो इधर की तरफ हमारे क्या बढ़ जाएंगे? क्रेडिटर, क्योंकि हमारी एक लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। एक लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, हमें पैसे देने हैं बाद में, तो हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है। कितने रुपए से भैया? 11,200 रुपए। तो स्टॉक बढ़ेगा हमारे पास कितने रुपए का? 11,200 रुपए का। और सेम टाइम हमारे पास क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे कितने के? 11,200 रुपए के। यहाँ पर कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हमारी न्यू इक्वेशन बन जाएगी। अब ये न्यू इक्वेशन क्या बन गई जी? न्यू इक्वेशन क्या बन गई? 40,500, इसमें कोई चेंज नहीं आया, ये वहीं का वहीं रहेगा, प्लस ये 4,500 रहेगा, प्लस 11,200 रुपये का स्टॉक इज इक्वल टू 11,200।
देखो बेटा, इस पार्ट में मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 5.19, न्यू बुक एडिशन 2020 से हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। एक अकाउंटिंग इक्वेशन आपको और बैलेंस शीट तैयार करनी है। अजीत स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपये 20,000, ही परचेज फर्नीचर फॉर रुपये 2,000, ही पेड रेंट रुपये 200, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपये 3,000 और ही सोल्ड गुड्स कॉस्ट प्राइस रुपये 2,000 फॉर रुपये 5,000 ऑन कैश। तो सबसे पहली एंट्री हम क्या बनाएंगे, पहली ट्रांजैक्शन है बेटा हमारे पास में बिजनेस स्टार्ट करने की। देखो जरा, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो यहां हमारे पास क्या आ गया, कैश आ गया, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगी, कैपिटल। कैश कितना आया जी हमारे पास में, कैश आया हमारे पास 20,000, और सेम टाइम कैपिटल भी कितने की बढ़ेगी, 20,000। इसके बाद में ही परचेज फर्नीचर फॉर रुपये 2,000, उसने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज। अब फर्नीचर जब परचेज करेंगे तो यहां पर एक असेट्स बढ़ जाएगी हमारे पास, ठीक है ना। और क्योंकि उसने ये बताया नहीं कि फर्नीचर हमने उधार खरीदा है या किसी पार्टी का नाम दिया नहीं है, तो हम मानेंगे कि नगद खरीदा है। तो यहाँ पर आपका 2,000 रुपये कैश क्या हो जाएगा, कम, और फर्नीचर आपका 2,000 रुपये से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये बन गई हमारी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन सिंपल चैप्टर है बेटा, कोई बहुत बड़ी इसमें टेक्निकल चीज़ें नहीं है। 20,000 माइनस 2,000 18,000 प्लस 2,000 इक्वल टू ये 20 का 20 ही रहेगा हमारे पास, ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, अब ही पेड रेंट रुपये 200, उसने रेंट पेड किया है। देखो जरा, थर्ड एंट्री, रेंट पेड कितने का, 2,000 का। अब देखो, रेंट जब हम पेड करेंगे तो रेंट एक एक्सपेंस होता है, और मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में, आप देखना कि जितने भी एक्सपेंस और रेवेन्यू होते हैं हम उनको कैपिटल में प्लस माइनस कर देते हैं। तो क्योंकि रेंट पेड किया है हमने 200 रुपये का, तो हम 200 रुपये यहाँ कैश में तो कर देंगे बेटा माइनस, ठीक है ना, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और सेम टाइम हमारा कैपिटल में से भी 200 रुपये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो बन गई हमारी न्यू इक्वेशन। कोई भी एक्सपेंस और कोई, मैंने फर्स्ट पार्ट में समझा रखा है, आप उसको ध्यान से देख लेना एक बार। देखिए न्यू इक्वेशन, ये कितना हो गया, 17,800 प्लस 2,000 इक्वल टू 19,800, 19,800। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपये 3,000। फोर्थ, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, कितने रुपए गुड्स खरीदे हमने, 3,000 रुपये के। तो जब हम गुड्स खरीदेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा 3,000 रुपये से, और इधर हमारे क्या बढ़ जाएंगे, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे कितने से, 3,000 रुपये से। बाकी चीज़ों में कोई चेंज नहीं आएगा। तो एक नई इक्वेशन बन गई हमारी। न्यू इक्वेशन क्या बन गई, 17,800 ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ये 2,000 ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, और ये कितने हो जाएंगे अब 3,000 इक्वल टू ये 3,000 रहेंगे प्लस कैपिटल कितना 19,800 रुपये। इसके बाद में बेटा लास्ट एंट्री बची है हमारे पास, ही सोल्ड गुड्स कॉस्ट रुपये 2,000 फॉर रुपये 5,000 ऑन कैश। हमने नगद बेचे हैं, आप ध्यान से मेरी बात समझना। 5 गुड्स सोल्ड इन कैश। देखो हमने 2,000 रुपये की लागत के गुड्स हमने 5,000 के बेचे हैं। देखो कॉस्ट और सेल का जो डिफरेंस होता है